कहानी की शुरुआत एक जहाज से होती है जो समुद्र के ऊपर आगे बढ़ रहा है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप यात्रा कर रहा है। उस जहाज पर हम एक छोटी लड़की एमी को देखते हैं जो चुपचाप खड़ी है और उदास दिख रही है। उसी समय उसके पिता गोंग उसके पास आते हैं और उसे एक छोटा सा रेडियो गिफ्ट देकर सरप्राइज करते हैं। इसी बीच जहाज पर मौजूद सभी लोग उस पल का आनंद लेने लगते हैं और पानी में तेजी से तैरती हुई मछलियों के एक समूह को देखते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। वो मछलियां सिर्फ तैर नहीं रही हैं, वो भाग रही हैं, जैसे कि वो किसी डरावनी चीज से बचने की कोशिश कर रही हूँ। और अचानक साफ हो जाता है कि वो एक विशालकाय मॉन्स्टर से भाग रही हैं। कुछ ही सेकंड में वो दैत्य सीधे जहाज की तरफ बढ़ने लगता है और अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है। हर जगह लाल चेतावनी चमकने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके वो जीव जहाज से टकरा जाता है। पूरा जहाज जोर से एक तरफ झुक जाता है और लोग पानी में गिरने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए। सीन कट होता है और अब हम गोंग को एक बीच पर बेहोश पड़े हुए देखते हैं। एक आदमी आता है और उसे जगाता है। जैसे ही गोंग होश में आता है वो चारों तरफ देखता है और समझता है कि कई लोग वहाँ बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। घबराहट उस पर हावी हो जाती है और वो उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी अचानक रेडियो से एक हल्की आवाज आती है। वो एमी की आवाज होती है, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से समझ पाए कि वो क्या कह रही है, सिग्नल कट जाता है। दूसरी तरफ किनारे पर कुछ और बचे हुए लोग हैं और वो एक दूसरे को संकेत देने लगते हैं। लेकिन तभी गोंग अपनी बेटी को पास में देख लेता है। बिना सोचे समझे वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है, उसका दोस्त उसे रोक देता है और चेतावनी देता है कि कुछ हिल रहा है। सब लोग रुक जाते हैं और उनकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक विशाल मॉन्स्टर सांप बाहर आता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर सके वो सांप हमला करना शुरू कर देता है। अपनी भारी पूंछ से लोगों को हवा में उछाल देता है और कई लोगों को जिंदा निकल जाता है। ये सब देखकर गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और रोक देता है। और ठीक उसके सामने वो मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी को निगल जाता है और फिर गहरे जंगल में गायब हो जाता है। गोंग वहीं गिर पड़ता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। उसने अपनी बेटी को खा लिया जाते हुए देखा और वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन तभी रेडियो फिर से आवाज करता है और ये सब कुछ बदल देता है। अब गोंग को लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा हो सकती है। ठानकर वो जंगल में जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और चेतावनी देते हैं कि जंगल में जाना मतलब पक्की मौत है। इसके बावजूद एक आदमी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जल्द ही कुल 6 लोग मिलकर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। पीछे से बाकी लोग चिल्लाते रहते हैं, उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वापस किनारे पर एक आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल की कमी के कारण कॉल नहीं लगती और अचानक मॉन्स्टर सांप अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उसे भी अंदर खींच लेता है। उसी समय जंगल के और अंदर सांप अपने घोंसले में वापस आता है। वो एक एक करके जिन लोगों को उसने निगला था उन्हें उल्टी करके बाहर निकालता है और फिर शिकार करने के लिए निकल जाता है। कैप्टन होश में आता है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एक डरावनी सच्चाई समझ में आती है। यहाँ से कोई निकलने का रास्ता नहीं है। घोंसला जंगल के बिल्कुल बीच में स्थित है। वो बाकी लोगों को जगाना शुरू करता है और धीरे धीरे सभी होश में आने लगते हैं। तभी उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। गोंग की बेटी एमी अभी भी जिंदा है। वो भी होश में आती है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उनके चारों तरफ दर्जनों विशाल सांप के अंडे पड़े होते हैं। कैप्टन उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन एमी तुरंत उसे रोक देती है और चेतावनी देती है कि ये अंडे किसी भी समय फूट सकते हैं। इसका मतलब है कि कभी भी छोटे सांप बाहर आ सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाता है और एक अंडे को तोड़ देता है। वो सोचता है कि अगर वो अभी इन्हें नष्ट कर देंगे तो अंदर के सांप मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है एक छोटा सांप उसमें से बाहर निकलने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। वो जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि छोटा सांप बाहर रेंगता हुआ आता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन फिर वो पास में पड़ी एक लकवाग्रस्त महिला को देखता है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। सांप तुरंत उसकी तरफ जाता है और उसे निगल जाता है। इसी बीच जंगल में जो समूह लोगों को ढूंढ रहा है उन्हें अभी तक न सांप मिला है और न ही कोई लापता लोग। थकर वो कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। इस दौरान एरडेनी एक पेड़ को काटता है और उसमें से एक अजीब काला तरल बाहर निकलने लगता है। जिज्ञासा में एक आदमी माचिस जलाता है और गलती से उसे उस तरल पर गिरा देता है। तुरंत ही आग भड़क उठती है। एरडेनी जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन उस धुएं का असर गोंग पर होने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका सिर घूमने लगता है और अचानक उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे अपने साथी उस पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। फिर मॉन्स्टर सांप फिर से दिखाई देता है और उसके सामने उसकी बेटी खड़ी होकर पूछती है, पापा आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तभी डेनी गोंग पर पानी फेंकता है और उसे होश में ले आता है। ये सब एक भ्रम था। वो काला तरल एक खतरनाक गैस छोड़ता है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ और भी ज्यादा डरावनी चीज दिखाई देती है। उनके आसपास के पेड़ सामान्य नहीं होते। उनकी शाखाएं लोगों के चारों तरफ लिपट रही होती हैं, उन्हें कसकर पकड़ रही होती हैं। ये साधारण पेड़ नहीं है, ये खतरनाक जीव हैं जो किसी को भी पकड़कर मार देते हैं। गोंग किसी तरह सभी को होश में लाता है और सभी भागने लगते हैं, लेकिन उनका एक साथी पेड़ के द्वारा पकड़
पकड़ लिया जाता है और तुरंत मारा जाता है। वापस सांप के घोंसले में कैप्टन और बूढ़ा आदमी बहस करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कैप्टन को दोष देता है और कहता है कि अगर उसने जहाज को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया होता तो ये सब नहीं होता। सुशी नाम की एक लड़की बीच में आती है और उन्हें रोकती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई तो वो मॉन्स्टर सांप उन्हें ढूंढकर जिंदा खा जाएगा। इसी बीच गोंग अभी भी रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस खतरनाक जंगल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। उसी समय उनका एक साथी पानी लेने के लिए नदी की तरफ जाता है। जैसे ही वो पानी भर रहा होता है उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक एक घना कोहरा पूरे जंगल में फैलने लगता है। अचानक एक मॉन्स्टर मछली उस पर हमला करती है। उसके दांत बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। डर के मारे वो उसे वापस पानी में फेंक देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कई मॉन्स्टर मछलियां कोहरे में से बाहर आने लगती हैं और ये जीव सिर्फ तैर ही नहीं सकते बल्कि उड़ भी सकते हैं। किसी तरह वो लोग पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी एडेनी एक महत्वपूर्ण बात समझता है, ये मछलियां कोहरे के साथ आ रही हैं, इसलिए वो तुरंत सबको कोहरे वाले इलाके से बाहर ले जाता है। और जैसे ही वो लोग कोहरे से बाहर निकलते हैं मछलियां जमीन पर गिर जाती हैं और हिल नहीं पाती। उनकी जान फिलहाल बच जाती है। जैसे ही वो थोड़ी राहत लेते हैं एडेनी जमीन पर कुछ नोटिस करता है, बहुत बड़े पैरों के निशान। वो ऊपर देखता है और एक अजीब सा जीव पेड़ से चिपका हुआ दिखाई देता है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आदमी उस पर पत्थर फेंकने वाला होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए ऊपर से एक विशाल जीव नीचे गिरता है। वो एक मॉन्स्टर मेंढक होता है और वो पहले ही कई लोगों को अपनी जीभ से खा चुका होता है। सभी लोग डर जाते हैं। इस जीव का आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसे मारना नामुमकिन लगता है। वो तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन मेंढक अपनी जीभ का इस्तेमाल करके एक आदमी को पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी निगले जाने वाला होता है, लेकिन वो एक पेड़ को पकड़ लेता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय उनमें से एक आदमी चाकू से मेंढक की जीभ पर वार करता है, लेकिन एक अजीब सा तरल उसके चेहरे पर गिरता है और उसे तुरंत जला देता है। एडेनी दौड़ कर आता है और एक तेज हथियार मेंढक की आंख पर मारता है। वो जीव उसे छोड़ देता है और सभी इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन मेंढक अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही वो आगे छलांग लगाता है और रास्ते में पेड़ों को तोड़ता हुआ बढ़ता है, अचानक एक विशाल मॉन्स्टर सांप आता है और पूरे मेंढक को निगल जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो सांप मेंढक को फाड़कर पूरी तरह खा जाता है, लेकिन अब उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हर कोई उतनी तेजी से नहीं भाग पाता। बूढ़ा आदमी और वो घायल लड़का जो पहले मेंढक के हमले में घायल हुए थे धीरे धीरे भाग रहे होते हैं और मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। मॉन्स्टर सांप उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक वो कई मोटे पेड़ों के बीच फंस जाता है। उनके एक साथी सांप का ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक नारियल फेंकता है। उस एक पल की देरी उनकी जान बचा देती है और वो दोनों किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अब सांप का ध्यान उस आदमी की तरफ चला जाता है जिसने नारियल फेंका था और वो उसका पीछा करने लगता है। वो किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। इसी बीच बाकी लोग भी पेड़ों के पीछे छिपकर चुप रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सांप उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है और उनमें से एक को देख लेता है। वो डरा हुआ आदमी हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है, कृपया मुझे मत खाओ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए मॉन्स्टर सांप उसे तुरंत मार देता है। अब फिर से अफरा तफरी मच जाती है और सभी बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। मजबूरी में वो एक उथले पानी की धारा में कूद जाते हैं और पानी के अंदर छिप जाते हैं। सांप उनका पता खो देता है और आखिरकार वहां से चला जाता है। फिलहाल के लिए वो फिर से बच जाते हैं। वापस सांप के घोंसले में बूढ़ा आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। ये समझते हुए कि क्या आने वाला है, सभी लोग मरे होने का नाटक करते हैं और बिल्कुल स्थिर लेट जाते हैं ताकि सांप का ध्यान उनकी तरफ न जाए। मॉन्स्टर सांप वापस आता है और जिन दो आदमियों को उसने पहले निगला था उन्हें वापस घोंसले में फेंक देता है। फिर वो कुछ अजीब नोटिस करता है, उसके बच्चों में से एक मरा हुआ है। इससे सब कुछ बदल जाता है। गुस्से से भरा हुआ वो मॉन्स्टर तुरंत बाहर निकलता है, ये ठानकर कि जिसने ये किया है उसे ढूंढ कर मारेगा। बाकी अंडे फूटने लगते हैं। एक एक करके वो निकलने लगते हैं। एक छोटा सांप बाहर आता है और सभी घबरा जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन गोंग की बेटी एमी भाग नहीं पाती। वो सीधे उस छोटे सांप के पास पहुंच जाती है। उस बेहद तनाव भरे पल में वो धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखती है और हैरानी की बात ये होती है कि वो छोटा सांप उसे कुछ नहीं करता। इसका कारण साफ हो जाता है। जहाज पर पहले एमी ने एक किताब में पढ़ा था कि अगर कोई नवजात सांप अपनी माँ को पास में नहीं पाता तो वो सबसे पास के जीव को अपनी माँ मान लेता है, और यही यहाँ हो रहा है। वो छोटा सांप एमी को अपनी माँ मान लेता है और उसे नुकसान नहीं पहुँचाता। हालांकि वो पास में खड़े एक आदमी को पकड़कर तुरंत मार देता है। इसी समय बूढ़ा आदमी किसी तरह घोंसले से बाहर निकल जाता है, लेकिन दूसरों की मदद करने के बजाय वो भाग जाता है। वापस जंगल में जो समूह लोगों को ढूंढ रहा होता है वो आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार एक अजीब सा घर पाते हैं। बिना सोचे समझे वो अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें केमिकल की बोतलें मिलती हैं और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। ये जगह कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंटल लैब हुआ करती थी। दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें लगी होती हैं जिन पर प्रयोग किए गए थे।
अब सब कुछ समझ में आता है। ये सारे जीव, सांप, मछली, मेंढक, ये पहले सामान्य जानवर थे जिन्हें इन प्रयोगों ने मॉन्स्टर बना दिया। उन्हें एक रेडियो मिलता है और वो रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना होता है और ठीक से काम नहीं करता। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से छिप जाते हैं। कुछ ही पलों बाद एक आदमी अंदर आता है, वही आदमी जो सांप के घोंसले से भागा था। गोंग तुरंत उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी झूठ बोलता है और कहता है कि सब मर चुके हैं, सांप ने सबको खा लिया। ये सुनकर गोंग वहां से निकलने लगता है अपनी बेटी को खुद ढूंढने के लिए, लेकिन एयरडेनी उसे रोक देता है। अगली सुबह गोंग को रेडियो से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उम्मीद फिर से जाग जाती है। सभी लोग बाहर दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं और उसे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाता और आगे निकल जाता है। तभी अचानक रेडियो फिर से एमी की आवाज पकड़ता है। गोंग तुरंत सबको बताता है कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपना झूठ छिपाने के लिए गोंग को पागल कहता है और जोर देकर कहता है कि सब मर चुके हैं। हालांकि कुछ ही पलों बाद वे सभी फिर से आवाजें सुनते हैं जो यह पुष्टि करती हैं कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। उम्मीद फिर से सभी के चेहरों पर लौट आती है। बूढ़ा आदमी जो अब बेनकाब हो चुका होता है भाग जाता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है और उसे पूरा निगल जाता है। अब गोंग फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है और आखिरकार अपनी बेटी से संपर्क कर लेता है। सुशी उसे बताती है कि वे एक विशाल गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें पास में बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। उसी सुराग का इस्तेमाल करते हुए गोंग गुफा को ढूंढना शुरू करता है। गुफा के अंदर कई सांप बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमला करने के लिए तैयार, लेकिन छोटा सांप जो एमी को अपनी मां मानता है दूसरे सांपों से लड़ना शुरू कर देता है। उसी समय गोंग पास पहुंचने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एमी जोर से उसे पुकारती है और आखिरकार वो उसे ढूंढ लेता है। बिना समय बर्बाद किए गोंग एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर सांप आ जाता है, गुस्से से भरा हुआ और रुकने वाला नहीं। डेनी आगे कूदता है और कुल्हाड़ी से सांप की आंख पर वार करता है। सांप दर्द से तड़पने लगता है और अब उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, एक और साथी हमला करता है और उसकी दूसरी आंख भी नष्ट कर देता है, जिससे सांप पूरी तरह अंधा हो जाता है। इसी बीच गोंग अभी भी सभी को ऊपर खींच रहा होता है। उसी समय जहाज का कैप्टन खुद को कुर्बान कर देता है, उन्हें ऊपर की तरफ धकेलते हुए, ताकि वे सुरक्षित पहुंच सकें। गोंग आखिरकार अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और एक पल के लिए उसे राहत महसूस होती है, लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिका। मॉन्स्टर सांप फिर से संभल जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो पहले भाग गया था जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ हो जाती है। वो फिर से सांप के घोंसले में गिर जाता है और तुरंत सांपों द्वारा मार दिया जाता है। समूह आखिरकार जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन एयरडेनी उन्हें बताता है कि उन्हें अलग अलग होना होगा, नहीं तो वे सभी एक साथ मर जाएंगे। गोंग दूसरी दिशा में भागता है, जबकि एयरडेनी और उसका साथी मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करते हैं। एयरडेनी सांप पर हमला करता है, यहाँ तक कि उसके शरीर को काट भी देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो जीव बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, उसका साथी उसे बचा लेता है और वे दोनों जंगल के और अंदर भाग जाते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले जहरीला तरल मिला था। सांप समझ जाता है कि यह एक जाल है और कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है। इसी बीच गोंग अपनी बेटी और सुशी से कहता है कि वे दूर भाग जाएं। वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह वापस दौड़ता है, एयरडेनी उसे वहां से जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ठीक उसी पल गोंग मुड़ता है और कुछ डरावना देखता है। मॉन्स्टर सांप ने उसकी बेटी को पकड़ लिया होता है और उसे फिर से निगल जाता है। वह उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लगातार उसके शरीर पर वार करता है, बार बार उसे काटता है, लेकिन सांप पलटवार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, एयरडेनी आग पकड़ लेता है। सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उस जगह की तरफ भागता है जहां जहरीला तरल भरा हुआ है। सांप उसका पीछा करता है। सही समय पर एयरडेनी उस आग को उस तरल पर फेंक देता है और तुरंत ही आग का एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। मॉन्स्टर सांप जल जाता है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बाकी लोग सांप का मुंह काटते हैं और गोंग अपनी बेटी को उसके अंदर से बाहर निकालता है। वह बेहोश होती है। सभी को लगता है कि वह मर चुकी है। गोंग टूट जाता है और बेकाबू होकर रोने लगता है, लेकिन फिर वह होश में आ जाती है। वह जिंदा है और उस शांत भावनात्मक पल में जब वे सब कुछ झेल चुके होते हैं, यह डरावना सपना आखिरकार खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।